हेलो, दिस इज मी शामी राजपूत। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, आपको बचपन का वो वक्त तो याद होगा जब हम पीटीवी होम के ऊपर जो है नाते सुना करते थे, और वो नाते मतलब सुनने के बाद हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ करता था कि काश के हम नबी पाक के दौर के अंदर होते और नबी पाक के शाना बशाना जो है काफिरों के साथ हम मतलब जंग लगते। लेकिन आजकल के दौर में जो आजकल की मतलब नात ख्वाह जो आए हुए हजरात जो है, वो जब हम ये नाते सुनते हैं हमें नबी पाक की याद तो नहीं आती, लेकिन हाँ ये जरूर याद आते थे, हाँ ये इस गाने की कॉपी हुआ है, मतलब ये जो नात है इस गाने की कॉपी की हुई है। तो इसी के ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। 20 फेमस नात जो कि कॉपी की गई है, इंडियन या पाकिस्तानी सॉन्ग्स की जो है कॉपी की गई है। और इसमें ये है कि वीडियो देखने के बाद जो है ना आपको बताएंगे कि हमारा कोई भी नात खां हो तो हमारे जो उल्मा है, किसी भी फिरके के उल्मा है, उन्होंने ये सख्ती से मना किया है कि भाई इस चीज को मतलब ये कॉपी नहीं की जा सकती, इसकी सख्त गुनाह है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब ये भी देखिए कॉपी किया हुआ है। रुक गई निकले ना दम, दिल गया ले गया सनम। नात की बेअदबी है, गाने की तर्ज पे नाते मनाना ये ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को अपने बचपन का वो वक्त याद होगा जब हम बचपन में पीटीवी पर नाते सुना करते थे और हमें एक लम्हे के लिए यूं लगता था कि जैसे हम मदीना पाक में हो या फिर मक्का में। फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। उन नातों को सुनते हुए हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता था कि काश हम भी दौरे नबूवत में होते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना कुफ्फार के खिलाफ लड़ते। लेकिन वक्त बदल गया। आजकल नात ख्वान ऐसी नातें पढ़ने लग गए हैं जिन्हें सुनने के बाद दौरे नबूवत तो नहीं याद आता, अलबत्ता सबसे पहले हमारे जहन में वो गाना जरूर आता है जिससे उन्होंने कॉपी किया होता है। और इस काम को इस्लाम में सख्ती से मना फरमाया गया है, चाहे वो किसी भी फिकाए मकतब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो बरेलवी हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, अहले तशी हो, तमाम ही उलमाए कराम मना फरमाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी नातें ना बनाई जाएं जिन्हें सुनने के बाद आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जहन में लाने के बजाय आपके जहन में सबसे पहले ये आ जाए कि ये नात कौन से गाने से कॉपी की गई है। ये लोटा पाक अभी बाजार से खरीद के लाया हूँ, लेकिन नहीं, उसमें अब दूध नहीं पिया जा सकता। जो तर्ज मुतबस्सिल हो गई है किसी गाने के लिए, अल्लाह के नबी की नात का तकद्दुस ये है कि उस तर्ज में फिर नात ना पड़ी जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन नातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें नात ख्वानों ने मशहूर गानों से कॉपी करके आपके सामने पेश किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये बात ठीक लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको सब्सक्राइब करने का नहीं कहता हूं, लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहत फतेह अली खान ने 2010 में दबंग फिल्म के लिए गाना गाया था तेरे मस्त मस्त दो नैन। ये गाना पिक्चराइज हुआ था सलमान खान पर। तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। अलहाज अवैस रजा कादरी जो कि बहुत ही मशहूर नात ख्वान है, उन्होंने इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसी के ऊपर एक नात बना दी कि सरकार का मदीना। सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। मशहूर गानों की जो तर्जें हैं कि सुनते ही फौरन जहन गाने की तरफ चला जाए और ना चाहते हुए भी आदमी कुछ और तस्वुरात उसके जहन में आ जाए, ये मुनासिब नहीं है। सन 2000 में पाकिस्तानी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मिस्टर फ्रॉडिये। इस फिल्म का एक गाना था जो कि शबनम मजीद ने गाया था, दिल चीज है क्या ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है।
इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कारी शाहिद महमूद कादरी साहब ने इसी की सेम धुन पर एक नात बनाई, महफिल विच आका दी गलबात जरूरी है। अब आप दोनों सुनिए और खुद ही अंदाजा लगाए कि जब हम ये सुनेंगे तो हमारे जहन में क्या पहले आएगा। महफिल विच आका दी गलबात जरूरी है, जे ईद जरूरी है, शब रात जरूरी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है। फिर 1992 में जूही चावला की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बेवफा से वफा। इसका एक मशहूर गाना था कि हम जैसा कहीं दिलबर आपको ना मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। ये गाना बहुत मशहूर हुआ और इसका भी फायदा उठाते हुए इंडियन नात ख्वान दिलबर शाही ने कलाम बनाया कि माँ जैसी जहां में औरत ना मिलेगी। अब इस कलाम को भी आप सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। अब जिस नात के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस नात का वो जुमला अगर आप लिखा हुआ पढ़ लें और तन्हाई के आलम में आप गौर से और फील के साथ पढ़ें तो यकीन जाने कि आपकी रूह भी काम जाएगी। अल्फाज ये हैं कि मैं यहाँ तड़प कर मर ना जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए। आप यकीन जाने ऐसा पढ़ने में यूं फील होता है कि काश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने बुला ले। क्योंकि देखिए ना, आप सोचें कि जिसे मदीने से मोहब्बत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और हर मुसलमान के अंदर ये जुस्तजू रहती है सारी जिंदगी के एक बार मदीना या मक्का से हो। अब ये पढ़ने में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसी को सुनते हुए आपके जहन में ये आ जाए मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं। मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं। आजकल कुछ नातों को लोग गाने की तर्ज पे पढ़ते हैं, वो नाजायज है। 2004 की इंडियन मशहूर फिल्म मुस्कान तो आप लोगों ने देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी तो आपने इसका ये गाना जरूर सुना होगा कि तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। इस मतलब नात खां भी और कुछ हजरात ऐसे हैं कि मैं इनको तो मतलब नात क्या मानूं जो कि कॉपी करके बनाई गई हो, मतलब गाने की कॉपी करके उसको गाने की धुन के साथ ही उसको नात में कन्वर्ट कर दिया गया हो। लेकिन इधर एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जब शबे बारात आती है ना तो उस टाइम लोग ये बोलते हैं, मतलब एक शेर है, शेर टाइप ही है, मुझे इसको मतलब वो परफेक्ट तो याद नहीं है, वो ऐसे है कि तेरी चहल पहल में, पता नहीं ऐसे ही, तेरी चहल पहल में हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय अबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ठीक है, तो ये शेर है, किसी का मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है, आप इसको समझें कि भाई सिवाय अबलीस के, मतलब जो अहले सुन्नत वाले हैं वो सिर्फ मुसलमान है, बाकी जो नहीं मना रहा वो अबलीस है। तो इसको थोड़ा इनको करना चाहिए, इस चीज के ऊपर ख्याल, ये नहीं होना चाहिए। इस गाने की भी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जाकिर कामरान अब्बास ने भी इसी पर एक कलाम बनाया। विलायत अधूरी, शराफत अधूरी, अली के बिना है इबादत अधूरी। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। इस कलाम को सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में भी एक बात आ रही होगी कि हम बचपन से ही मौला अली के बहादुरी के किस्से सुनते आ रहे हैं, और जब हम अकेले भी कहीं बैठे होते हैं और बड़े परेशान होते हैं और हमारे दिमाग में जब ये आता है कि मौला अली कितने बहादुर थे और उनके किस्से सुनते हैं तो हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये समझ क्यों नहीं आती उन लोगों को जो गानों से कॉपी करके इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के कलाम पेश करते हैं। फिर 1972 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पाकीज़ा, और उसका एक गाना था यूं ही कोई मिल गया था। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया
और इसको भी कॉपी किया हाफिज ताहिर कादरी साहब ने तेरी नात पढ़ते पढ़ते। मेरी बात बन गई है तेरी नात पढ़ते पढ़ते। मिल गया था तेरे राह चलते चलते। नादिया हसन पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर सिंगर थी जो कि जवानी में ही वफात पा गई थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए जो कि बहुत मशहूर हुए थे। एक गाना उन्होंने गाया था आ करिए प्यार दिया गल्ला। इस पर भी नात बनाई गई थी कि करके नबी दिया गल्ला। करिए प्यार दिया करना तो करिए प्यार दिया करना तू मेरा दर्द बंदावे हम नावे मैं तेरे दर्द बंदावा। सलमान खान और करीना कपूर की एक फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी जिसका नाम था बॉडीगार्ड। इसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि ये फिल्म और गाना दोनों ही सुपरहिट रहे। इसको भी जश्न साबरी साहब ने ना बख्शा और इस पर एक कलाम बनाया आया रमजान रहमत वाला। आया रमजान रहमत वाला तेरी इनायत या अल्लाह माहे रमजान की हम रहमत पाएंगे। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। अब आप खुद ही सोचें जब रमजान आता है और इंसान रोजा रखता है और रोजे में ये हुक्म होता है कि आप अपनी जुबान आंख कान सब चीजों की हिफाजत फरमाएं, कोई ऐसी चीज ना देखे ना सुने जिससे आपका रोजा मकरू हो जाए। और जब आपको ऐसे कलाम और ऐसी नातें सुनने को मिले जिन्हें सुनने के बाद आपका दिल चाहे कि आप वो गाना भी सुन लें, उससे मैच तो नहीं कर रहा। अगर आप गलती से भी ये सोच कर वो गाना प्ले कर दें तो सोचें बनाने वाले को सवाब मिलेगा या फिर गुनाह। पाकिस्तानी अरबाज खान और रेशम की एक फिल्म आई थी दुपट्टा चल रहा है। इस फिल्म का एक गाना था जो कि अरशद महमूद ने गाया था, बहुत ही मशहूर हुआ था और ये पाकिस्तान के मशहूर तरीन गानों में से एक था। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। इस पर भी एक नात बनाई गई जिसका नाम था जिक्र खैरुल बरा बेखतर कीजिए। जिक्र खैरुल वरा बेखतर कीजिए, हाँ यही काम शाम सहर कीजिए। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। मैं तमाम नात ख्वानों से कलाम पढ़ने वालों से बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े एहतराम के साथ और बड़ी माफ़ी के साथ ये इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग ऐसे कलाम पढ़िए, ऐसी नातें पढ़िए जिन्हें सुनने के बाद हमारा जहन गानों की तरफ मत जाए, क्योंकि गाने हम ज़ाहिर है बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे माहौल में ये सब कुछ रचा बसा हुआ है, हर जगह पर गाने चल रहे होते हैं। अगर किसी के घर में नहीं चल रहे तो ऑफिस में चल रहे होंगे, दुकान पे चल रहे होंगे या फिर किसी गाड़ी में चल रहे होते हैं। वो गाने आपके कानों में बजते रहे हैं और वो आपको गाने याद हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी नातें बनाएं जिन्हें सुनने के बाद हमें वो। तो जी यहाँ वीडियो हो गई है एंड जैसे साबिर उमैर भाई जो है इन्होंने कहा कि भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे गाने मतलब ऐसी नात बनाएं जिनको सुन के मतलब लगे वाकई ये नात है। ठीक है, आप व्यूज की खातिर जो है अपनी मतलब फेमस होने की खातिर किसी भी मशहूर गाने को उठाएंगे और उसकी जो है आप उसको कॉपी करेंगे और उसको नात में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे नहीं होता। नात का मतलब क्या है? नात का मतलब है नबी पाक की तारीफ। ठीक है, नबी पाक का उसके अंदर जिक्र हो। ठीक है, तो आप जब गाने की कॉपी करेंगे तो वो लोग ये समझेंगे ना कि यार ये किस नात की मतलब ये किस गाने की कॉपी है। उसको सर्च तो करो यूट्यूब पे, देखो तो ये किस गाने की कॉपी की गई है।
तो फिर ऐसे मतलब मुझे तो ठीक नहीं लगी यार ये वीडियो। हमारे जो नात खां हैं उनको सोचना चाहिए, बड़े बड़े नात खां, ये छोटे मतलब भी नहीं, बड़े बहुत बड़े बड़े नामवर नात खां हैं, उन्होंने कॉपी की हुई है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।